अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ एक हंगामी दौरे पर इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं और सऊदी वली-अहद के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर मुतहर्रिक हो गई हैं। अपोज़िशन के साथ मुसलसल उनकी मुलाकातें हो रही हैं। ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं? और उसके साथ-साथ तीसरा एक जो मीडिया में इस वक्त जिस मामले पर बहस हो रही है वो है इब्लीस का तावीज़। ये इब्लीस का तावीज़ क्या है और क्यों इसके ऊपर बहस हो रही है? इन 3 चीज़ों के ऊपर हम आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी ज़ुल्फ़िकार गुरमानी साहब। गुरमान साहब बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म यहाँ शहबाज शरीफ एक हंगामी दौरे पर सऊदी अरब जाते हैं। इससे पहले ईरानी सदर के साथ उनकी एक गुफ्तगू होती है, टेलीफ़ोनिक राब्ता होता है और उस राब्ते के फ़ौरी बाद फिर ये फ़ैसला किया जाता है कि सऊदी अरब जो है वो रवाना वो होते हैं और अब बिन सलमान के साथ उनकी मुलाकात भी हो चुकी है। हुँ। क्या हो रहा है? वैसे इंतज़ार रज़ी साहब सूरत-ए-हाल ये है कि जब भी हम कोई ख़बर बनाते हैं ना, तो ख़बर हम रिवायती तौर पे हम कहते हैं कि जी इलाक़ाई सूरत-ए-हाल, खित्ते की सूरत-ए-हाल और बामी दिलचस्पी। बायमी दिलचस्पी। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है ना, वो सारे यही यही सूरत-ए-हाल है। खित्ते की सूरत-ए-हाल भी है, इलाक़ाई सूरत-ए-हाल भी है, बायमी दिलचस्पी के मामलात भी हैं। लेकिन थोड़ा-सा आप ये याद करें कि 2 या 3 दिन पहले हमारे फ़ील्ड मार्शल साहब भी सऊदी अरब गए, वहाँ वो मुलाकात करके आए। ये सारी आज जो प्रेस रिलीज़ वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी हुई है, उसमें भी ये कहा गया है कि ये मुख्तसर यानी कि वो जाएँगे और जल्दी वापस आ जाएँगे। और उसके बाद इसहाक़ डार साहब ने जो ट्वीट किया, उसमें भी यही कहा कि मुलाकात होगी और वज़ीर-ए-आज़म साहब वापस वापस आ आए। जाएँगे। मुझे इसके अंदर सूरत-ए-हाल इस वजह से भी महसूस हो रही थी कि आखिर क्या क्यों उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि हम ये बयान करेंगे सिर्फ़ 1 घंटे की सऊदी अरब रवानगी है और फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब वापस आएँगे और फिर इस पे इसहाक़ डार साहब ने भी ट्वीट किया कि जल्दी वापस आएँगे। हुँ। उसके अंदर 2 चीज़ें थी। एक तो ये है कि पाकिस्तान इस वक़्त बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा है और दूसरा ये नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को सिर्फ़ सऊदी अरब में होना चाहिए, एक ही वक़्त में पाकिस्तान में भी वज़ीर-ए-आज़म को होना चाहिए। एक ये चीज़ थी क्योंकि अब मामला इतना है और दूसरा ये था कि कल ही वज़ीर-ए-आज़म साहब ने क्योंकि खुद ऐलान किया था कि वो बाहर के दौरे जो हैं वो कम करेंगे या उनमें भी वज़ाहत थी कि गैर ज़रूरी दौरे नहीं किए नहीं जाएँगे, किए जाएँ। लेकिन ये बहुत ज़रूरी दौरा है। तो उसकी वजह से भी इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि वो जाएँगे और वापस आएँगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है और ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तो मामलात हैं ही, लेकिन जो ईरान और इसराइल के दरमियान, अमेरिका के दरमियान लड़ाई शुरू हुई, तो उसके बाद ईरान ने जो सऊदी अरब में मिसाइल हमला हुआ, फिर दुबई में हुआ, गो कि ईरान का मौक़िफ़ मुख्तलिफ़ है। वज़ीर ख़ारजा ने जो फिर इंटरव्यू दिए तो वाज़ेह कहा था कि सऊदी अरब पे हमने वो हमले नहीं किए और फिर इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी ये बात आई कि मोसाद के जो वहाँ पे लोग हैं, एजेंट्स। एजेंट्स थे, वो भी पकड़े गए हैं, तो ये हो सकता है कि किसी और ने किया हो। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान ने जो तज़्ज़िये सुने, खबरें पढ़ी, देखा, तो उसमें ये था कि पाकिस्तान इसके अंदर गो कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट है। बावजूद इसके पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया कि पाकिस्तान ने कोशिश की कि ये लड़ाई कम से कम जो है वो ईरान या सऊदी अरब या ईरान और इस्लामी ममालिक के दरमियान ये लड़ाई न फैले और पाकिस्तान ने इसमें अपना भरपूर किरदार अदा किया और ये चीज़ें भी हमें समझ भी आई, सुनने में भी आई कि शायद ईरान के साथ मामलात जो हैं, बाकी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के थ्रू बात कर रहा है। तो वो पाकिस्तान के थ्रू वाया पाकिस्तान तो पाकिस्तान फिर ईरानी जो क़यादत है उनके साथ, तो ये सारे मामलात हैं जिसमें ये दौरा जो है सऊदी अरब का वज़ीर-ए-आज़म के साथ वो न सिर्फ़ बहुत अच्छा बल्कि एक ही वक़्त में पाकिस्तान की अहमियत को भी उजागर करे। ये उस वक़्त दौरा हो रहा है जब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब ईरान में कुछ नहीं बचा और मैं जब चाहूँ ये जंग ख़त्म कर सकता हूँ। हुँ। साथ जब ईरान की तरफ से ये कहा गया कि अब अमेरिका समेत पूरी दुनिया अब $200 फ़ी बैरल की कीमत जो है वो अपने ज़हन में रखे कि अब तेल तुम्हें इतना महँगा खरीदना पड़ेगा। उस पे भी उसने जवाब दिया है कि हम सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाले मुल्क हैं और हमें इससे फ़ायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात की जा रही थी और उन मुज़ाकरात में 6 से 7 नुकात अब तक जो है वो मंज़र-ए-आम पर आ चुके हैं। उनमें नाज़रीन जो पहला नुक्ता है उसमें जो मुज़ाकरात के हवाले से कहा गया है कि अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो अब 7 कड़ी शराइत हैं, उन शराइत पर ही मुज़ाकरात हो सकते हैं, बसूरत दीगर हम इस जंग को जारी रखेंगे, ये ईरान की तरफ से वाज़ेह किया गया है। तजावीज़ में जो बात सामने आई है, उन तजावीज़ में ये 7 नुकात सामने आए हैं, जिसमें पहला नुक्ता ये है कि मुआहदे को बाकायदा तौर पर अमरीकी कांग्रेस से तहरीरी और मंजूर शुदा होना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाते हुए कि आइंदा कोई भी अमरीकी सदर एकतरफ़ा तौर पर इस प्रोसेस से दस्तबरदार नहीं होगा जैसे पहले हुआ। दूसरा नुक्ता इसमें यह कहा गया है कि एक पाबंद और मुस्तकिल अमरीकी अज़म जो ईरान के खिलाफ बराह रास्त या प्रॉक्सी के ज़रिए कभी भी फ़ौजी हमला नहीं करेगा। और तीसरा नुक्ता जो इसमें कहा गया है वो ये है कि मगरबी एशिया में अमरीकी फ़ौजी दस्तों और अड्डों का मुकम्मल इनखला, पूरे खित्ते में अमरीकी फ़ौजी कदमों का खात्मा। और चौथा नुक्ता इसमें जो है वो ये है कि बैरून मुल्क मुंजमद तमाम ईरानी फंड्स और मालियाती असासों की मुकम्मल और
फौरी बहाली। और पांचवा नुक्ता इसमें यह है कि ईरान पर आयद तमाम इक्तिसादी पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर हटाना, इस बात की जमानत के साथ कि वो मुस्तकबिल में दोबारा नहीं लगाई जाएंगी। और छठी तजवीज़ इसमें यह है कि इसराइल को लुबनानी सरजमीन से अपनी फौजों को फिलफौर हटाना होगा। और सातवां इसमें जो नुक्ता है, यह तजवीज़ है, वो यह है कि इसराइल की तरफ से किसी भी जंग बंदी का एहतराम करने और लुबनान के खिलाफ तमाम खिलाफ वर्जियों को ख़त्म करने का वाज़े और काबिल अमल अहद। ये 7 नुकात सामने आए हैं ईरान की तरफ से। और इसके अलावा एक और बात, जो नए रहबर मुअज़्ज़म हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई, उन्होंने भी कहा है कि अनकरीब वो भी 7 नुकात जारी करेंगे। लेकिन जो इब्तिदाइया जारी किया गया है मुज्तबा ख़ामनाई की तरफ से, वो ये है कि आबनाए हुर्मुज़ को बंद रखा जाएगा और तमाम ईरानियों की शहादतों का बदला लिया जाएगा और इस जंग को ख़त्म नहीं किया जाएगा। टोक मौक़िफ़ है, ये ईरान की तरफ से वाज़ेह हुआ है कि या इन 7 नुकात पर अमल करें या फिर एक तवील जंग के लिए तैयार रहें। क्या कहेंगे, ये जो 7 नुकात आए हैं, मुज़ाकरात की बात हुई और उसके बाद सुप्रीम लीडर की तरफ से भी ये कह देना कि अब ना हुर्मुज़ जो है वो खुलेगा नहीं और अब हम अपने मासूम शहरियों के कत्ल का बदला लेंगे। इस तनाज़ुर में ये मुलाकात कितनी गैर मामूली होगी वज़ीर-ए-आज़म या शहबाज़ शरीफ की? देखिए, ये ईरान जो सात नुकात दे रहा है मज़ाकरात के हवाले से, ईरान तो इससे पहले आप याद करें ना कि जंग शुरू होने से सिर्फ़ आधी रात पहले ईरान उससे भी वो हमने सुना कि पूरी दुनिया के अंदर कि अमेरिका जो ईरान के साथ मज़ाकरात कर रहा था, मिस्र के अंदर जो बातें हो रही थी, तो वो तो एग्रीमेंट के करीब पहुँच चुके थे, जंग की ज़रूरत ही नहीं थी। और ईरान तो उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ चुका था, जो आलमी सतह पे तज्ज़िये हो रहे थे, उसमें तो शायद अमेरिका को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ईरान इस हद तक आएगा, लेकिन बावजूद इसके ईरान पे हमला हो गया। तो अब अगर ईरान ही ये साथ का एजेंडा दे रहा है, वो कि ये बड़े वसी है और इसको अगर हम फैलाएँगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। पाबंदी हटा देना, और पाबंदी कब से लगी हुई है और जब पाबंदी हटेगी तो फिर अमेरिका के लिए क्या बचेगा? और दूसरा ये कि अब जो अमेरिका पे अगर यकीन करे तो ईरान को तो यकीन नहीं होगा, वो इस वक़्त जंग में भी है और अपनी क़यादत भी शहीद करवा चुका है। तो वो तो एक प्लेटफ़ॉर्म मुहैया कर रहा है कि हम तो इस पे बात करेंगे और हमारे हम मकसद है कि वो अपना एक बयानिया दे रहा है कि हमारे 7 नुकात ये हैं, ईरानी कौम के नुकात ये हैं, तो हम किसी भी सूरत में उससे दस्तबरदार नहीं होंगे इन चीज़ों से। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप देखें कि जो प्रेज़िडेंट ट्रंप है, प्रेज़िडेंट ट्रंप वो प्रेज़िडेंट है जो कि इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर उनको आप थोड़ा-सा अगर मतलब अब तो वो चीज़ें मुख्तलिफ़ हो गई हैं, लेकिन नोबेल प्राइज़ की बात क्यों हो रही थी? वो वजह ये थी कि वो दावा कर रहा था कि मैं वो प्रेज़िडेंट हूँ जिसने जंगें ख़त्म करवाई हैं। और अब ये जो ट्रंप है, ये वो है जिसने आलमी जंग शुरू करवा दी, आलमी जंग अपने शुरू ही कर, खिलाफ सारी सूरत-ए-हाल कर दी है। क्योंकि सिर्फ़ 12 मुल्क जो है हाँ, मुतासिर हैं मुतासिर इससे। है और आलमी मईशत को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। और साथ में ये है कि प्रेज़िडेंट ट्रंप जो है वो सिर्फ़ ईरान के साथ नहीं लड़ा है। वो एक ही वक़्त में अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त्म कर चुका है और बोर्ड ऑफ़ पीस बना के खुद वो उसके अंदर सरबराह बन के, तायात सरबराह बन के और बाकियों का है चंदा दे के इसके अंदर बैठ जाएँ। तो इसके अंदर ये सूरत-ए-हाल सामने आ चुकी है कि प्रेज़िडेंट ट्रंप जो है, वो प्रेज़िडेंट ट्रंप सिर्फ़ ईरान के खिलाफ नहीं बल्कि आलमी जितने भी इदारे हैं, उन सबको रिप्लेस करने के चक्कर में था। लेकिन नतीजा ये निकला है कि अब ट्रंप खुद कह रहा है कि मुझे आके बचाओ। और उसके अंदर ये 7 नुकात जो इस वक़्त ईरानी क़यादत दे रही है, वो ये है कि अब आओ हमसे बात करो और ये सारी पाबंदियाँ हटाओ। इसका मकसद है कि डोमिनेंट फ़ोर्स जो है वो ईरान बन रहा है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जैसे हमने अपने इब्तिदाई में बात की थी कि बरतानवी हाई कमिश्नर क्यों इतनी मुतहर्रिक हो गई हैं? अचानक उनके हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकातें, फिर अपोज़िशन लीडर से मुलाकातें, फिर अब मौलाना फज़ल रहमान के पास उनका हुँ, पहुँच जाना। हुँ। इसके पीछे क्या कहानी है सर? देखिए, ये ईरान और इसराइल की जंग की सूरत-ए-हाल भी तो होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। अब देखें कि बर्तानिया भी तो इस तरह इसराइल और अमेरिका के साथ नहीं गया है ना, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो जो यहाँ पे बरतानवी हाई कमिश्नर बैठी है, या बाकी जो सफ़ीर यहाँ पे हैं, तो वो भी तो अपने मुल्क की पूरी कहानी बताएँगे ना कि इस पूरी जंग की सूरत-ए-हाल में हम कहाँ पे खड़े हैं। तो ज़ाहिर है जो पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर है, वो अपना मौक़िफ़ देगी, जो ईरान में होगी या बाकी जगहों पे वो तो फिर अपना-अपना वो देंगे। तो एक तो ये सूरत-ए-हाल है कि यूरोप कहाँ खड़ा है। और दूसरी ये सूरत-ए-हाल है कि हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। जैसे इमरान खान अब जेल हुँ। में हैं और इमरान खान के बच्चे बर्तानिया में हैं, वो वहाँ पे मूवमेंट चल रही है। वहाँ पे आप देखेंगे पार्लियामेंट के अंदर अभी इमरान खान का ज़िक्र हुआ था, जो कि उनके साबिक फैमिली है वहाँ पे, तो वो वहाँ पे ज़िक्र कर रहे थे। तो ये सारी सूरत-ए-हाल तो मौजूद है। अब आज मौलाना फज़ल रहमान से उनकी मुलाकात हुई है, कल महमूद खान अचकज़ई साहब से मुलाकात हुई है और कल ही ख्वाजा आसिफ से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो एक ही वक़्त में हुकूमत के साथ, अपोज़िशन के साथ और फिर जो डोमिनेंट फ़ोर्स जितनी भी अपोज़िशन की है, उनके साथ उनकी मुलाकात। इवन आप देखेंगे इस वक़्त पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान है, उनकी वॉर चल रही है। तो हम एक नॉर्मल सूरत-ए-हाल में तो नहीं है ना। एक एक तरफ तो ये मुलाकातें हो रही हैं, दूसरी तरफ ये है कि बरतानिया की अपनी पार्लियामेंट में
ऐलान बाल्फोर के ऊपर अब एक बहस शुरू हो गई है और पाकिस्तान के चोटी के सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब, उन्होंने आज एक कॉलम लिखा है और उसका उन्वान उन्होंने इब्लीस का तावीज़ दिया है, जिसके ऊपर अब बहस भी एक हो रही है। उसमें उन्होंने ऐलान बाल्फोर का जो इब्तिदाइया है वो बताया है कि किस तरह से उस वक़्त के बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने एक ज़हूनी रहबर को, लीडर को ख़त लिखा था। उस ख़त में उन्होंने कहा था कि हम एक फ़लस्तीन में एक इसराइली रियासत या ज़हूनी रियासत कायम करने जा रहे हैं और उसके बाद ही ये जंगें शुरू हुई, फिर मशरिक़ वस्ता में जो उसका अमन ख़राब हुआ। तो हामिद मीर साहब का जो कॉलम है, उसका जो सबसे आखिरी हिस्सा है, मैं सिर्फ़ आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसमें हम थोड़ी-सी गुफ्तगू करते हैं और अपनी इस बात को मुकम्मल करते हैं। नाज़रीन, उस कॉलम में हामिद मीर साहब ने जो लिखा है, मैं लफ्ज़ ब-लफ्ज़ उसे पढ़कर सुनाता हूँ आपको कि उन्होंने एक तो अक़वाम मुत्तहिदा को दाश्ता करार दिया और ये दाश्ता उन्होंने खुद करार नहीं दिया। शायर मशरक़ अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने लीग ऑफ नेशन को और उसके बाद जो अक़वाम मुत्तहिदा बनी थी उसे दाश्ता करार दिया था। लेकिन आज तो ये दाश्ता भी नहीं रही, क्योंकि दौर जदीद के इब्लीस इसके किसी फ़ैसले और करारदाद को नहीं मानते। इब्लीस उन्होंने किसको कहा है, इस पे हम ज़ुल्फ़िकार गुरमानी साहब से बात करते हैं, लेकिन चंद सतरें हैं, मैं वो पढ़ता हूँ कि किसे मालूम था कि जिस तेहरान को अल्लामा इकबाल आलम मशरिक़ का जिनीवा बनाना चाहते थे, वो 2026 में अपने अहद के इब्लीसों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर खड़ा हो जाएगा। दुनिया भर के मुसलमान अपने तमाम तर इख्तिलाफ़ात को भूलकर तेहरान की कामयाबी और सलामती के लिए दुआएँ मांगेंगे। इब्लीस के तावीज़ से शायद इसराइल कुछ दिन और संभल जाए, लेकिन इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जो जंग शुरू की है, उस जंग की असल वजह 1917 में लॉर्ड बिल्फोर की तरफ से लिखा जाने वाला खत है, जिसे अल्लामा इकबाल ने मुस्तरद किया था। 2026 में इस खत को बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान भी मुस्तरद कर रहे हैं। लिहाजा मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों को भी चाहिए कि वो आज के किसी इब्लीस के तावीज़ पर तकिया करने के बजाय फ़िक्र इकबाल से रुजू करें, जो एक सदी बाद भी तारीख की दुरुस्त सिमत पर खड़ी नजर आएगी। ये कॉलम लिखा है जी हामिद मीर साहब ने और इब्लीस के तावीज़ से ताबीर किया है। आप इब्लीस का तावीज़ किसे कहेंगे? आप बल्फोर को कहेंगे या मौजूदा रजीम को कहेंगे जो अमेरिका की है, इसराइल की है? क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, ये जो डिक्लेरेशन जिस हवाले से आप हामिद मीर साहब के इस आर्टिकल का ज़िक्र कर रहे हैं, ये आप याद करें कि ये 1917 अब 1917 का मकसद ये है कि हम वर्ल्ड वार में हैं। 1917 में जी। वर्ल्ड वार थी और ज़ाहिर है कि मौजूदा सूरत हाल भी जंग जंग की कैफ़ियत है और उस वर्ल्ड वार के बाद जब सूरत हाल है, आप तब ज़हन में रखें कि 1917 में पाकिस्तान भी 1947 में बना है। जी। तो तब जो सूरत हाल थी वो मुख्तलिफ थी और ये 1917 को अगर आप याद करेंगे तो इसका मकसद है कि बरतानिया खुद चर्चिल की सूरत में लड़ाई और इस खित्ते के अंदर तब्दीली और उसी चर्चिल के हवाले से ये मशहूर है कि भाई क्या हम जंग जीत जाएंगे और वो पूछा कि भाई क्या अदालतें काम कर रही हैं, तो जवाब आया कि अदालतें काम कर रही है, तो कहा ठीक है हम जंग जीत जाएंगे, क्योंकि जिस मुल्क में अदालतें काम करती हैं तो जंग जीती जा सकती है। चर्चिल का बड़ा मशहूर जुमला है। जी। तो इसका मकसद है कि तब जो था वो तब ये जिसको हम ये फ़लस्तीन और ये जो इलाके हैं ये तब की जो ऑटोमन हम एम्पायर तब कहते हैं, तो बरतानिया ने खुद वो कब्ज़ा किया था, आप अगर याद करें। जी। तो वो कब्ज़ा किया था तो उसके बाद इन्होंने कहा कि अब क्योंकि अब हम इसराइल को मानते हैं, ये इसका मकसद है इसराइल की असास रखी, असास बिल्कुल, रखें, आप बुनियाद बुनियाद रखी। रखी गई। तो ये जो अब जो जिसका अभी ये डिक्लेरेशन या अभी जो हामिद मीर साहब लिख रहे हैं कि वो खुद बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर अगर ये बहस हो रहा है तो कह रहा है कि देखें आपने अगर 1917 में ये बात की थी तो आज साबित हो रहा है कि 1917 से लेके आज तक यानी कि 100 सदी भी अगर गुजर हाँ। गई तो उसके बावजूद वहाँ पे ना अमन हुआ है हुँ। और ना आपकी ये सोच वहाँ पे कोई इम्प्लीमेंटेशन बेहतर नतीजा नहीं दे सकी है। तो इसके से आप माफ़ी मांगिए कि आपने ये क्या किया है। तो बुनियादी तौर पे ये चीज़ है कि वो जो आपने एक इसराइली मतलब जो भी है उसको मुल्क को आपने बुनियाद रख के और कहा कि ये मसले का हल है, तो आप देखें कि 100 साल आपने बर्बाद किए हैं और इंसान वहाँ पे मर रहे हैं, इंसान तबाह हो रहे हैं। तो बरतानिया ने एक तो वहाँ पे कब्ज़ा किया, बाद में एक नई डिक्लेरेशन दी, इसराइल को बनाया और फिर फ़लस्तीनियों को वहाँ पे शहीद करवाया। तो ये इसका मकसद ये है कि ये आप सारे जो मतलब काम है इस पे मतलब वो नदामत ही महसूस हो रही है। नाज़रीन, जैसे हामिद मीर साहब ने लिखा कि ये इब्लीसी तावीज़ है और इसी ने यहाँ पर बदअमनी को परवान चढ़ाया और उस बदअमनी की नज़र जो है वो लाखों इंसान हो गए। उन इंसानों को मारा गया, उन बच्चों को मारा गया और जो ज़ुल्म बर्बरियत गज़ा में हुआ, जो कुछ लुबनान में हुआ, जो कुछ शाम में हुआ, जो कुछ इराक में हुआ और जो कुछ अब ईरान में हो रहा है, ये वही तुख़म है जो यहाँ पर नाजायज़ तरीके से बोया गया, जिसने मशरिक़ वुस्ता के अमन को पारा-पारा किया, जिसके बारे में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि फ़लस्तीन के सरज़मीन पर या अरबों की सरज़मीन पर इसराइल जो है एक नाजायज़ खंजर की मानद है, जिससे खून रसता रहेगा और वो खून रस रहा है। लेकिन यहाँ पर आखिर में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान में ईरान और इसराइल की जंग पर कुछ मज़हबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। हकीकत ये है कि इस जंग ने मिल्लत इस्लामिया को मुत्तहद कर दिया है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िरका परस्त अपनी दुकानदारियाँ चमकाना चाह रहे थे,
उन सबको मुस्तरद किया गया है जो संजीदा तरीन अफराद हैं, उन्होंने इस जंग में ईरान की हिमायत की है और उसकी वजह ये है कि ईरान जो जंग लड़ रहा है, वो जंग सिर्फ ईरान अपनी नहीं, खित्ते की बका की लड़ रहा है। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता इस सूरत हाल में ये रजीम तब्दील होती है, अगर ईरान में बदअमनी होती है, तो उस बदअमनी से न सिर्फ खलीजी ममालिक को नुकसान होगा, बल्कि उसका नुकसान पाकिस्तान को भी होगा और दीगर जो खित्ते के ममालिक हैं, वो भी उसके असरात से महफूज नहीं रहेंगे। पाकिस्तान की जो मजमूई सियासी सोच है, वो भी यही है कि इस जंग को ईरान को जीतना चाहिए। जैसे मैं गुज़िश्ता व्लॉग में गुरमानी साहब के साथ ये कह चुका हूँ कि ईरान इखलाकी तौर पर भी ये जंग जीत चुका है और अब तक जो मैदान जंग में ईरान की कारकर्दगी है, वो भी इंतहाई मुतासिर कुन है। तो इस तमाम सूरत हाल में इब्लीसी जो चाल है, वो एक मरतबा फिर चली जा रही है, लेकिन मुसलमानों को और खित्ते के ममालिक को इस हवाले से ज़रूर होशियार रहना होगा।